लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार का जलगांव जामोद में हार्दिक स्वागत। जलगांव जामोद जिला बुल्ढाना में उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार आ रहे हैं। जलगांव वासियों में खुशी की लहर है कि पहली बार हमारे नेता आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए सरकारी डाक बंगले को सजाया जा रहा है। कई दिनों से इस बंगले की खूबसूरती देखने को मिल रही है। पालक मंत्री जलगांव जामोद आते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को मिलकर चले जाते हैं। जलगांव जामोद की किस्मत इतनी अच्छी है कि यहाँ से भाग्यवान जनप्रतिनिधि जीत कर आते हैं और वो विकास करते हैं। लेकिन विकास किसका होता है, आज तक जलगांव निवासी समझ नहीं पाए। सरकार किसकी भी हो, सरकार से भरपूर फंड आता है, लेकिन वो खर्च किधर होता है वो 6 महीनों के बाद पता चलता है। गली का रास्ता उखड़ जाता है, बने हुए रास्तों में खड्डे दिखाई देते हैं, नालियों में गंदगी बदबूदार सड़े हुए पानी से भरी दिखाई देती है। नगर परिषद जलगांव जामोद में सिर्फ ठेकेदार, कमीशन एजेंट और बोकस बिल निकालने वालों की होड़ लगी रहती है। अगर कोई 5 और 10 वर्षों का नगर परिषद का आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई तो नगर परिषद का असली चेहरा सामने आ जाएगा। नगर परिषद की हद में आने वाले जलगांव नांदूरा रोड पर जो कॉलोनियां बनी हुई है, उन सभी कॉलोनियों के गली रास्ते बनाए गए हैं, लेकिन उसी रास्ते पर रानी पार्क में मेन रोड बनाया नहीं गया। यहाँ गली रास्तों को छोड़ दिया गया, जो बरसात में काली मिट्टी से कीचड़ लग जाता है, जिससे स्कूल के बच्चे, बूढ़े और गर्भवती का बुरा हाल होता। यहाँ के रास्ते नालों पर खस्ता हालत पे अपनी बेनुरी पर रोते हैं। जलगांव जामोद के कुछ नेता ये सब जानते हैं किसने और किसके कहने पर ये भ्रष्टाचार होता है, लेकिन तेरी भी चुप मेरी भी चुप का सिलसिला शुरू है। अजीत दादा पवार को ये बताना जरूरी है कि आज भी शहर के रास्ते 50 साल पुराने जैसे ही है। नगर परिषद के गार्डन की खुली जगह में गांव की गंदगी डाली जाती है और ये काम नगर परिषद के सीओ के आदेश पर होता है, जबकि सीओ का आदेश है कि गांव का कचरा गंदगी डंपिंग ग्राउंड पर डाले, लेकिन ये ठेकेदार सीओ को बदनाम करने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। ठेकेदार कचरा वहां इसलिए नहीं डालते कि उनका डीजल खर्च होता है। 20 मई को नगर परिषद के सफाई ठेकेदारों ने 1 महीने के बाद पहली बार सफाई करके पूरा कचरा शहर के बीचों बीच गार्डन में लाकर डाल दिया। जब लोगों ने ठेकेदार के आदमियों को मना किया तो वो ट्रैक्टर लेकर भागने लगे। जल्दबाजी में ट्रैक्टर ने गार्डन की दीवार भी तोड़ डाली। जलगांव जामोद के सीओ सूरज सुर्वे ने सोशल मीडिया फेसबुक पर खबर देखते ही बाईपास रोड पर बने गार्डन के लिए जेसीपी बुलाकर शाम 5 बजे सिर्फ 2 ट्रैक्टर भर कर भेजे। बाकी कचरा अभी तक पड़ा हुआ है। जलगांव निवासियों की ओर से अजीत दादा पवार और उनके सहयोगियों से निवेदन है कि वो एक बार नगर परिषद का असली रूप देख ले तो पता चलेगा जलगांव जामोद में कितनी कठिनाइयां है।